कामिका एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहा करता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की, उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्ति हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो जाओगे। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य और कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा कैसे करें। सुबह स्नान कर तन मन को शुद्ध कर लें और सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, श्री हरि भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, फिर घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र और पीले मिष्ठान अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, ये विष्णु भगवान को सबसे प्रिय होती है। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद को सब में बांट दें। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जरूर जाप करें। पूजा के बाद जितना समय मिले भगवान श्री का नाम स्मरण करें, जैसे श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, श्री नारायणी नारायणी हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। इस तरह से आप जितनी देर मन चाहे उतनी देर भगवान का जाप कर सकते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।